एक क्वेश्चन मैंने अभी एमसीक्यू दिया था कि डी टैब में एक्स ऑफिसो मेंबर कितने होते हैं। तो जो आंसर था आपका उसमें एमसीक्यू 4 है आई थिंक या 5th है, उसमें एक्स ऑफिसो मेंबर कितने होते हैं। डी टैब में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में 8 मेंबर होते हैं। अब जिसमें आपका दिया गया नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं और इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं और टोटल मेंबर कितने होते हैं। टोटल मेंबर होते हैं आपके 18, 5 एंड 8। तो 18 है आपके टोटल मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर है कितने। नॉमिनेटेड मेंबर है आपके 5 टोटल नॉमिनेटेड मेंबर हैं और इलेक्टेड मेंबर भी 5 हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स ऑफिसो मेंबर को डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक्स ऑफिसो मेंबर को अभी आप कहाँ किस जगह से और किस इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। एक्स जैसे फर्स्ट है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, चेयरमैन होना चाहिए फर्स्ट। और सेकंड ड्रग DCI ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का होना चाहिए। फिर आपका डायरेक्टर CDL कलकत्ता, इसका भी क्वेश्चन पूछा था कि CDL कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको आंसर माना कलकत्ता। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कसौली में है। फिर आपका वेटरनरी इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जत नगर में है। फिर आपका प्रेसिडेंट फार्मेसी PCI के प्रेसिडेंट भी होने चाहिए और MCI के प्रेसिडेंट होने चाहिए। और आपका CDRI जो लखनऊ में है, आपका CDRI डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लखनऊ, जो लखनऊ यूपी में सिचुएटेड है। तो इनके आपके टोटल 8 मेंबर हैं जो डायरेक्टर और प्रेसिडेंट ये इस पोजीशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये मेंबर कितने हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर टोटल 8 है। अब नेक्स्ट देन आप जाते हैं हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर की ओर। नॉमिनेटेड मेंबर कितने 5 हैं, जिसमें अब 2% कौन होने चाहिए नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अमंग पर्सन हु आर द इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर स्टेट। मतलब स्टेट के जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के 2% होने चाहिए, जिसमें से 1% कौन होना चाहिए फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करे। और 2% गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट की पोजीशन में जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और संस्था में होंगे उनको अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें। तो टोटल पर्सन होगा जो जाएंगे 5 मेंबर। फिर आपका इलेक्टेड मेंबर में आ जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर में आपका टीचर फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टीचर है, फार्माकोग्नोसी का टीचर, ये इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड होना चाहिए जो PCI के द्वारा, उसके मेंबर आप ले हो सकते हैं। फिर आपका टीचर मेडिसिन और थेराप्यूटिक्स स्टाफ के जो यूनिवर्सिटीज़ एफिलेटेड कॉलेज जो PCI या फिर मेडिकल काउंसिल रिसर्च में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका फार्माकोपियल, सॉरी फॉर इंटरप्टेड। फिर नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है 1% इलेक्टेड टू ICMR से 1% होना चाहिए। फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड टू फार्माकोलॉजिस्ट 1% होना चाहिए। फिर आपका सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन से 1% होना चाहिए और आपका IPA से 1% होना चाहिए। तो 3 टोटल पर्सन यहाँ से हो गए और टीचिंग से आपके 2% होने चाहिए, तो टोटल हो गया 5। तो आपके 5 मेंबर होने चाहिए किसमें, आपका इलेक्टेड मेंबर में। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में सेम है। फिर आप जब जाएंगे स्टेट PCI और PCI में तो उसमें अलग मेंबर हैं कि नॉमिनेटेड कितने होने चाहिए, इलेक्टेड कितने मेंबर होने चाहिए, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। 5 कोई मार्क का आंसर क्वेश्चन टिक कर देता, कोई 6 कर देता, तब उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि नॉमिनेटेड में 6 है और 5 है, इलेक्टेड में 5 है या 6 है। फिर देन जाते हैं हम लोग, ये और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिस ब्रांडेड एडल्ट्रेटेड ड्रग और स्पूरियस ड्रग। अब इनमें डिफ्रेंशिएट किया गया है कि क्या होता है और इनकी डिफिनेशन क्या है। जैसे आपका ये मिस ब्रांडेड कलर्ड, कोटेड, पाउडर, पॉलिश्ड, डैमेज। अब जो अच्छे से पॉलिश ना हुई, अच्छे से कलर ना हुआ, डैमेज प्रोडक्ट हो, ये क्या है आपको मिस ब्रांडेड में आते हैं। अब अडल्टेटेड में जो भी प्योर ड्रग में कुछ उसी के मिलता जुलता कोई मेडिसिन या कोई प्रोडक्ट उसमें मिला करके सेल किया जा सके। अब इसमें दिया है फिल्थी, प्यूराइड, डिकम्पोज। 3 वर्ड आप याद रखिएगा कि इन वर्ड का कहीं पे ये दे दे तो इसको हम समझिए कि आपको अडल्टेटेड ड्रग ऑप्शन करेक्ट करना है। और ये भी दिया नॉट लेबल प्रिस्क्राइब मैनर, बहुत सी चीज़ें दी गई। स्पूरियस ड्रग इट दी मैन्युफैक्चर अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग। सब्स्टिट्यूट इट मीन्स कि सब्स्टिट्यूट ड्रग कहीं वर्ड दे दे तो समझिए कि स्पूरियस ड्रग है। तो ये वीडियो में मैंने 100